धरती भगवान के द्वारा चुना गया एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य अपने सपने तराशता है। नमस्कार आप सभी को स्वतंत्रता दिवस एवं श्री अरविंदो के 153वें जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम सभी जानते हैं कि भारत भूमि पे, इस धरा पे जब भी संकट आया, जब भी विनाश आया, तब तक अनेक ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ, ऐसी अनेक विभूतियों का जन्म हुआ जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से, अपनी लगन से, अपने परिश्रम से इस देश का मार्गदर्शन किया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। उन्हीं महापुरुषों में जो दिव्य धरती पे दिव्य जीवन के प्रणेता है, संपूर्ण जीवन को योग की संज्ञा देने वाले महर्षि, आध्यात्मिक गुरु, योगी, विचारक, दार्शनिक महर्षि अरविंद का जन्म भी 15 अगस्त 1872 को बंगाल के कलकत्ता में कृष्णधन घोष और माता स्वर्णलता देवी के पुत्र के रूप में होता है। आज हम श्री अरविंदो के जीवन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट के बारे में जानेंगे, क्योंकि इनके इतने विराट व्यक्तित्व को जानने और उनको कुछ शब्दों में समेटना इतना आसान नहीं है। फिर भी हम कुछ कोशिश करते हैं। उनका बचपन कैसा रहा, बचपन में उनके घर की जो परवरिश थी वो इस प्रकार पूरी तरह से ब्रिटिश थी, पूरी तरह से इंग्लिश कल्चर फॉलो होता था, क्योंकि उनके पापा नहीं चाहते थे कि उन पे भारतीय समाज का, भारत के कल्चर का, भारत की संस्कृति का किसी भी प्रकार से प्रभाव पड़े। इसलिए उन्होंने अपने घर में भी ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था। उनके स्कूल में उन्हें बंगाल के कॉन्वेंट स्कूल में अपनी इनिशियल एजुकेशन ग्रहण की। उसके बाद जब श्री अरविंदो 7 साल के होते हैं तो उनको उनके 2 भाइयों के साथ इंग्लैंड भेजा जाता है। वहाँ पे वो सेंट पॉल स्कूल में अपनी इनिशियल एजुकेशन ग्रहण करते हैं। उसके बाद सेंट पॉल स्कूल, फिर उसके बाद विश्वविख्यात कैम्ब्रिज जैसी दुनिया की महानतम यूनिवर्सिटी से अपनी आगे की पढ़ाई करते हैं। फिर पश्चिम में रहते हुए उन्होंने काफ़ी पश्चिमी साहित्य का अध्ययन किया, पश्चिम के कल्चर को जाना, उसको समझा, उसको जिया। फिर उसके बाद बहुत सारी भाषाओं का अध्ययन किया, ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, जर्मन, फ्रेंच, उनके लिटरेचर को समझा, उनके लिटरेचर को जाना। फिर आता है 1890। यहाँ पे श्री अरविंदो ने इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा काफ़ी अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन जानबूझ के वो घुड़सवारी, जिसे आजकल इंटरव्यू कहते हैं, उस समय घुड़सवारी की परीक्षा आयोजित की जाती थी लास्ट में, तो वो जानबूझ के वहाँ पे नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिस ब्रिटिश शासन ने उनके देश को पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है इतने सालों तक, उस देश के लोगों पे इतने अत्याचार किए हैं, उस देश के किसानों को शोषण किया है, उस देश को लूटा है, तो वो उसके अंडर कैसे जॉब कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने भारत की स्वाधीनता आंदोलन के लिए अपना जीवन समर्पित करना जो था। तो ये इस जॉब से अपने को अलग कर लेते हैं। फिर 1893 में 14 वर्ष के बाद श्री अरविंदो भारत आते हैं, पूरी तरह पश्चिमी सभ्यता में पले बढ़े। जब वो भारत आते हैं तो वो कहते हैं, जैसे ही मैंने इस धरा पे, भारत की धरती पे कदम रखा, तो मुझे एक ऐसी असीम शांति का अनुभव हुआ कि वैसी शांति का अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ। तो वो पहले तो बड़ौदा राज्य के काफ़ी उच्च पदों पे नौकरी करते हैं, फिर भारत की जनता को स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए आह्वान करते हैं। फिर अपने लेखों के माध्यम से, अपनी मैगजीन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं और जो कांग्रेस की जो नीतियां हैं स्वाधीनता प्राप्ति के लिए, उसकी काफ़ी आलोचना की उन्होंने, उसका काफ़ी क्रिटिसिज्म किया। फिर ऐसे ऐसे लेख लिखे अपनी पत्रिका में, जैसे कि इंदु प्रकाश, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड और वंदे मातरम। इन पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की काफ़ी आलोचनाएं की। गुप्त रूप से प्रकाशित होते थे, जो कि अज्ञात नाम से लिखे जाते थे। तो ब्रिटिश सरकार ने उन पे कई बार देशद्रोह का मामला दर्ज किया, उनको कई बार गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो गिरफ्तार उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाए। फिर श्री अरविंदो ने यहाँ भारत में जब आए तो सक्रिय राजनीति में पार्टिसिपेट किया। फिर भारत की जो भाषाएं हैं, संस्कृत है, भारत की जो महान ग्रंथ है, वेद है, उपनिषद है
और रामायण, महाभारत, भगवत गीता जैसी पुस्तकों का अध्ययन किया, उनको डीप स्टडी की। फिर उन्होंने संस्कृत और बंगाली भाषा, जो कि उनकी मातृभाषा थी, उसमें काफ़ी ग्रंथ लिखे, काफ़ी कविताएं लिखी और भारत की जनता को कहा कि भारत की पराधीनता की जो बेड़ियां हैं वो केवल बाह्य नहीं है, इसका बहुत सारे आंतरिक कारण है। आप अपने देश के लोगों का स्वार्थ, अपने देश की लोगों का एक ना होना, उनके बीच एकता ना होना, उनका सहयोग ना होना, ये भी भारत की पराधीनता की बेड़ियां हैं। फिर उन्होंने 1906 में बंगाल, फिर उन्होंने इसी बीच उन्होंने संस्कृत मतलब वहाँ पे बंगाल नेशनल कॉलेज में प्राचार्य के पद पे भी कार्य किया। बहुत सारे युवाओं को देश सेवा के लिए आह्वान किया कि आप भारत के लिए जिए, आप अपनी मातृभूमि के लिए समृद्ध बने, आप कष्ट झेलो कि भारत माँ समृद्ध हो सके और आप अपने देश के लिए महान बने, अपने लिए नहीं। फिर 1906 में वहाँ पे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। हम जानते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन होता है। बंगाल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने की ब्रिटिश की जो फूट डालो और राज करो की नीति थी, उसके अंतर्गत बंगाल का विभाजन होता है। जब बंगाल का विभाजन इसलिए होता है कि हम सभी जानते हैं कि बंगाल हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का गढ़ रहा, क्योंकि बंगाल में ही अनेक ऐसी विभूतियों का जन्म हुआ। जैसे हम राजा राम मोहन रॉय बंगाल से बिलोंग करते थे, स्वामी विवेकानंद बंगाल से बिलोंग करते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल से बिलोंग करते थे, खुदीराम बोस, अनेक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए कि जिन्होंने बंगाल से ही जिनका बर्थ प्लेस रहा है। तो बंगाल में स्वतंत्रता आंदोलन की जो नींव थी सबसे तीव्र थी। तो इसी दौरान श्री अरविंदो पूरी तरह राजनीति में उतर आते हैं। तो वो देश की जनता से आह्वान करते हैं कि आप अपने देश की वस्तुओं का इस्तेमाल कीजिए, आप स्वदेशी को अपनाइए, आप अपने लोकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, जो विदेशी वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार करें और आप आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। फिर राष्ट्रीय शिक्षा, हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा थी, जो हमारी पूर्व जो एनिशिएंट एजुकेशन थी, जिसका ऐसे लोगों को तैयार करना था जो कि किसी न किसी व्यवसाय करते हो, कोई ना कोई छोटा मोटा व्यवसाय करते हो। तो ऐसी शिक्षा थी भारत की जिसे ब्रिटिशों ने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो श्री अरविंदो ने वंदे मातरम के थ्रू, अपने बहुत सारे न्यूज़पेपर के थ्रू भारत की जनता को डायरेक्ट भारत की आज़ादी के लिए प्रेरित करने की कोशिश की। फिर 1907 में कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। वन पार्ट इज़ कॉल्ड मॉडरेट यानी उदारवादी फेस एंड सेकंड इज़ कॉल्ड एस्टिमिस्ट, जो कि काफ़ी गर्मवादी दल था। तो जो नरमवादी उदारवादी दल था, उनकी नीतियाँ काफ़ी उदार हुआ करती थी, काफ़ी नरम हुआ करती थी। उनका मानना था कि हमें जो भारत की आज़ादी है वो विनती करने से, ब्रिटिश शासन के सामने रिक्वेस्ट करने से, प्रार्थना पत्र के थ्रू मिल सकती है। लेकिन जो एस्टिमिस्ट फेस था, उनका मानना था कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलती है, आज़ादी मिलती है छीनने से, बलिदान देने से और बहुत सारे सेक्रीफाइस के थ्रू आपको आज़ादी मिल सकती है। तो यहाँ पे कांग्रेस की जो नीतियाँ थी एक दूसरे के अपोजिट थी। तो कांग्रेस का विभाजन दो दलों में हो जाता है। जब श्री अरविंदो भारत आए तो राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई राह मिली, एक नई धार मिली। ओके, फिर हम जानते हैं कि 1908 में अलीपुर में एक षड्यंत्र के तहत जो कि बम बनाने की कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें कि श्री अरविंदो के भाई वारिन कुमार घोष भी थे, जो कि जो गार्डन था वो श्री अरविंदो के उनसे बिलोंग करता था। तो वहाँ पे उनके घर से कुछ सामग्री बरामद हुई, जिस कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पर राजद्रोह का मामला चलाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो श्री अरविंदो यहाँ पे गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें अलीपुर जैसे ऐसी काल कोठरी में रखा जाता है, ऐसी जेल में रखा जाता है जहाँ पे बाहर जाने का रास्ता भी, मतलब इधर उधर जाने का रास्ता, ऐसी कालकोट उजाला तक वहाँ पे नहीं आता था। तो श्री अरविंदो यहाँ पे अपनी आध्यात्मिक साधना शुरू करते हैं, अपनी योग साधना शुरू करते हैं। तो जब अपनी योग साधना शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनाई दी और जेल में अनेक लोगों के, अनेक महापुरुष जैसे कि स्वामी विवेकानंद की वाणी सुनाई दी। तो भगवान ने उन्हें स्पष्ट संदेश दिया कि भारत तो अपनी भौतिकता के लिए नहीं जाना जाता है, भारत तो अपनी आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है, अपनी सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है। आप राजनीति में सक्रिय रहेंगे, भारत को आज न आज कल कभी न कभी उसको स्वतंत्र होना ही है।
लेकिन उस भारत को आध्यात्म की राह कौन दिखाएगा, उस भारत का मार्गदर्शन कौन करेगा। तो इसलिए वो भगवान ने उनके लिए एक अलग मार्ग बनाया, वो कहते हैं। तो उसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति 1910 में 1909 में उन्होंने उत्तरपाड़ा में एक भाषण दिया था। उसमें उस दौरान उन्होंने ये बातें की, अपने अनुभव शेयर किए जो जेल में उन्हें हुए थे, वासुदेवम सर्वम इति के। 1910 में श्री अरविंदो पौंडीचेरी चले जाते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना करते हैं, फिर श्री अरविंदो सोसाइटी की स्थापना करते हैं। जब श्री अरविंदो आश्रम 1914 के आसपास श्री माँ भी भारत आती है, बहुत सारी पुस्तकें, आर्य पुस्तक का प्रतिपादन करते हैं, प्रकाशित करते हैं। फिर द ह्यूमन साइकिल, द लाइफ डिवाइन, सावित्री जैसे एकमात्र ऐसा महाकाव्य जो कि इंग्लिश भाषा में लिखा गया, उसकी रचना करते हैं, जिसमें कि 24,000 से भी ज़्यादा लाइनें हैं, जो कि मानवता के लिए एक पथ प्रदर्शक के तौर पे कार्य करता था। फिर 1950 बहुत सारे कार्य किए उन्होंने। अतिमानस का विचार दिया, पूर्ण योग का विचार दिया, अति मानव का विचार दिया, और बहुत सारे ऐसे विचार दिए जो मानवता के लिए हर युग में प्रेरणा के स्रोत बने। फिर 1950 में श्री अरविंदो ने अपना देह का त्याग किया। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं कि श्री अरविंदो का योग क्या था। योग की हम सभी जानते हैं कि योग जो हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारे आत्मा का एकीकरण करता है, हम उसे योग कहते हैं। लेकिन श्री अरविंदो ने योग जो हमारी पूर्व प्रचलित जो धारणाएं थी कि अपने घर को छोड़ के, अपने घर गृहस्थी, अपने परिवार, अपने माता पिता को छोड़ के कहीं दूर वनों में चले जाना, एकमात्र एकांत साधना में लीन होना, दिन रात साधना करना, उन सभी परिभाषाओं को उन्होंने अपने योग के अंदर शामिल की। उन्होंने योग का एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि जीवन में की जाने वाली साधारण से साधारण गतिविधि, छोटी से छोटी गतिविधि अगर हम भगवान को अर्पित करें तो वही योग है। तो उन्होंने कहा कि सारा जीवन ही योग है, योग जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन योग का हिस्सा है। तो इस तरह से उन्होंने सभी धारणाओं को अपने योग में समाहित किया, जो पूर्व में थी कि अपने घर गृहस्थी छोड़ के कहीं दूर वनों में जाना, एकांत में साधना करना। तो वो कहते हैं कि जब समाज से अच्छे लोग, जब गुड पर्सन समाज से दूर चले जाते हैं तो समाज में वही लोग रहते हैं जो भ्रष्टाचार से लिप्त हो और बहुत सारे धन लिप्सा से लिप्त हो, सत्ता के भूखे हो, वही इस समाज को डायरेक्ट कर देते हैं। तब राष्ट्र का पतन निश्चित है। तो इसलिए उन्होंने योग का एक नया कॉन्सेप्ट दिया जो कि ऑल लाइफ इज योगा, यानी सारा जीवन ही योग है। अब नेक्स्ट टॉपिक इस भारत के स्वरूप को उन्होंने, भारत के बारे में क्या कहा उन्होंने। भारत के स्वरूप को और उसकी नियति को उन्होंने जिस ऊंचाई से देखा, वो उसकी तुलना हम किसी और से कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि भारत को तो नियति ने चुना है। जब 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 मानवता पे संकट आएगा, जब जब बर्बरता होगी, जब जब हमारी धरती पे संकट आएगा, तो दुनिया भारत की ओर इस आस से देखेगी जैसे समुद्र में खोए हुए जहाज प्रकाश स्तंभ की ओर देखते हैं। तो भारत तो विधि के द्वारा चुना गया है। दुनिया में सभी धर्मों के बीच मैत्री स्थापित करने के लिए, सभी धर्मों के बीच, दर्शनों के बीच मैत्री स्थापित करने के लिए, सभी धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए भारत को नियति ने चुना है। तो भारतीय युवाओं से भी उन्होंने आह्वान किया कि भारत के युवा जब विचार करना विचारवान बनेंगे, जब स्वतंत्र रूप से सोचना सीखेंगे और अपने हृदय की गहराइयों में जाके विचार करेंगे, तभी वो समाज में जो प्रचलित कुंठाएं हैं, जो पूर्वाग्रह है, जो कि बहुत सारे दंभ है, बहुत सारे द्वेष है, उन पे प्रहार करेंगे। तभी हम एक नए भारत की शुरुआत और एक नए युवा भारत की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने भारत पे ये भी कहा कि भारत भौतिकता के लिए नहीं बल्कि अपनी आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। एक भारतीय ही है जो हर चीज़ का बलिदान कर सकता है, हर चीज़ को करने का साहस कर सकता है, हर प्रकार का कार्य कर सकता है। इसलिए उन्होंने आह्वान किया कि सबसे पहले आप भारतीय तो बन जाइए। जो आर्य अनुशासन है, जो आर्य चरित्र है, आर्य विचार है, उसे अपने में ढालना। फिर से हमारे जो वेदांत है, हमारे जो दर्शन है, हमारी जो भगवत गीता है, उनके योग को अपने जीवन में पुनः अचीव करना और उनका हमें एक जीवंत उदाहरण बनना चाहिए। जब हम उसके योग को अचीव करेंगे तब हमारे अंदर वो
आत्मा की शाश्वत शक्ति को प्राप्त करेंगे। जब आत्मा की शाश्वत शक्ति को प्राप्त करेंगे तब हमें आंतरिक स्वराज स्थापित होगा और बाह्य स्वराज, जब आंतरिक स्वराज स्थापित होगा तो बाह्य स्वराज तो स्थापित होना निश्चित है। तो श्री अरविंदो के ऐसे बहुत सारे विचार हैं जो कि भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और भारत के लिए प्रेरणा स्रोत है। और राष्ट्र को उन्होंने अपनी माँ की संज्ञा दी। राष्ट्र कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ना कोई मुहावरा है, वल ना कोई कोरी कल्पना है, वो तो सबल शक्ति का शरीर है। जैसे कि भारत लाखों लोगों की शक्तियों से बना हुआ है, लाखों करोड़ों लोगों की शक्तियों से बना हुआ है। जैसे महिषासुर मर्दिनी का शरीर लाखों देवताओं की शक्तियों से निर्मित था, उसी प्रकार भारत भी लाखों लोगों की शक्तियों से बना हुआ है। तो श्री अरविंदो के ऐसे बहुत सारे विचार हैं जो कि मानवता को हर युग में प्रेरित करते हैं, हर युग में एक नई राह दिखाते हैं। उनके विचार आज भी जितने प्रासंगिक उस समय थे आज भी उतने ही प्रासंगिक है। इसलिए भारत के हर युवा को, हर व्यक्ति को श्री अरविंदो को क्यों पढ़ना चाहिए, उनके साहित्य को क्यों पढ़ना चाहिए, हमें उन्हें क्यों जानना चाहिए। तो इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।